नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ग्राम जलालपुर खैरनगर में मिले 15 वर्षीय किशोर का शव मचा हड़कंप। रिटायर्ड मृतक हेड कांस्टेबल श्यामचरण के लड़के के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बच्ची। सार्वजनिक स्थान, पार्क आदि पर थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग अभियान। स्वच्छ और अविरल गंगा के लिए समर्पित है कानपुर का हर एक व्यक्ति। कुख्यात अवैध मिलावटी शराब माफिया सुखबीर सिंह यादव पुत्र फेरू सिंह यादव की संपत्ति हुई जब्त। अकराबाद क्षेत्र में ग्राम किवलास में किशोरी की हुई हत्या। अवागढ़ क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बालिका का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। अब खबरें विस्तार से। थाना ढटिया पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2021 को ग्राम जलालपुर खैरनगर में मिले 15 वर्षीय किशोर की सनसनीखेज हत्या का 72 घंटे में किया गया सफल अनावरण, जिसके संबंध में एसपी कन्नौज ने दी जानकारी। जनपद कन्नौज के थाना ठठिया क्षेत्र में 28 फरवरी को सुबह एक 15 वर्षीय बालक की लाश मिली थी, जिसके संबंध में उस समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में जब पूरी गहराई से जांच की गई तो जांच में 2 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें सुशील कुमार उर्फ कन्हैया और पूनम दोहरे पत्नी दशरथ। पूनम दोहरे इसी मृतक की मां थी। पूरे घटनाक्रम में यह प्रकाश में आया कि सुशील कुमार उर्फ कन्हैया और पूनम दोहरे के बीच संबंध थे, जिनकी जानकारी इसके लड़के को हो चुकी थी और 27/28 की रात 27 तारीख को दिन में इसने जब सुशील कुमार उर्फ कन्हैया को अपने घर में देखा, तो इसके बाद सुशील कुमार उर्फ कन्हैया ने हिमांशु को सर पर ईंट मारकर घायल कर दिया, जिस कारण उसके बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसी रात में सुशील कुमार और पूनम दोहरे ने मिल करके हिमांशु के शव को पास के ही निकट एक खेत में जा कर के छुपा दिया, ताकि इस प्रकार से किसी अन्य पर वो ब्लेम डाल सकें। पुलिस द्वारा जब मामले की गहराई से जांच की गई तो गांव के ही लोगों द्वारा सुशील कुमार को देखा जाना बताया गया। उन्होंने उस रात में उसको यहाँ से गांव छोड़ते हुए देखा था। इसके बाद जब और गहराई से इसकी जांच की गई एवं सर्विलांस का मदद ली गई तो यह जानकारी प्रकाश में आई कि सुशील कुमार और पूनम दोहरे के बीच में संबंध थे। इसके अतिरिक्त उस रात में वो उसी गांव में था। दिन के समय वो वहाँ पे गांव छोड़ के भाग गया था। जब पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। सर, इस मामले में पुलिस को कैसे गुमराह किया गया था? इस मामले में सबसे पहले तो जो अभियुक्ता पूनम दोहरे है, इसी ने सबसे पहले लड़के की अपने गुमशुदगी लिखा। रिटायर्ड मृतक हेड कांस्टेबल श्यामचरण के लड़के के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत था, जिस संबंध में उरई पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। हेड कांस्टेबल श्यामचरण के आत्महत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत है, विवेचना जारी है। देखिए, जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं श्यामचरण जी, इनके बेटी के द्वारा फ़ोन करके पुलिस को बताया गया कि पिताजी ने इनकी आत्महत्या कर ली है। अपना जो लाइसेंसी इनके पास असला है उससे आत्महत्या कर ली है। जो वजह है जो पुलिस की जांच में अब तक आई है और जो पड़ोसियों ने बताया है वो ये है कि श्यामचरण जी थोड़ा परेशान रहते थे अपने परिवार की तरफ से। इनके जो बेटे थे, दोनों बेटे, वो थोड़ा गलत संगत में बैठने उठने लगे थे और इनके बेटे के कुछ मोहल्ले के और जो दोनों लड़के थे वो दुश्मनी रखने लगे थे उनसे। आपस में इनकी मारपीट अभी 1-2 दिन पहले हुई थी और कल जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं, जो मृतक हैं, उनके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा और अपने उसके साथियों के द्वारा एक लड़के के साथ मारपीट की गई, योगेश नाम के, जिसके तहरीर पे इनके विरुद्ध, इनके बेटे के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज पुलिस के द्वारा किया गया था। उसी जांच में पुलिस गई थी और योगेश वहाँ से पड़ोस में से बरामद भी हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। रात को जब पुलिस को सूचना आई कि रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने शुद्ध होकर आत्महत्या कर ली है, तो उस पर भी तहरीर लेकर धारा 306 का अभियोग दूसरे जो ग्रुप के लड़के हैं उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है। तो कितने लोगों के खिलाफ
8 लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और योगेश की तरफ से जो इनका रिटायर्ड हेड कांस्टेबल का बेटा है और उसके जो साथी हैं 7 लोग, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए इसमें इनके लिए दबिश दे रही है पुलिस टीम और जो भी इस तरीके के लड़के हैं पुलिस परिवार के प्रति हमारी पूरी सिंपैथी है। अगर इस तरीके की घटना उन्होंने की है तो उनकी तत्काल शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। कानपुर नगर पुलिस के थाना बिल्हौर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बच्ची को 24 घंटे के अंदर आरक्षी कमलकांत द्वारा नाबालिग बच्ची को अपनी जान पर बाजी लगाकर कुएं से बाहर निकालकर उक्त बच्ची को सकुशल बरामद किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण भी किया। मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत सार्वजनिक स्थान, पार्क आदि पर थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग की गई। संदिग्ध का नाम पता रजिस्टर में नोट करते हुए हिदायत भी दी गई। स्वच्छ और अविरल गंगा के लिए समर्पित है कानपुर का हर व्यक्ति। रक्तदान के माध्यम से सेवा भाव व्यक्त करते हुए जन जागरूकता के लिए गंगा टास्क फोर्स ने अटल घाट पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर सभी को स्वच्छ और अविरल गंगा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। कुख्यात अवैध मिलावटी शराब माफिया सुखबीर सिंह यादव पुत्र फेरू सिंह यादव निवासी बिदरखा थाना सिकोहाबाद के 3 बड़े प्लाट्स और 3 वाहनों को धरा। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण भी किया गया। कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 3 मार्च 2021 को कुख्यात शराब माफिया सुखबीर यादव पुत्र फेरू सिंह यादव की काली कमाई से प्राप्त संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। यह शराब माफिया एक हिस्ट्री सीडर अपराधी है जो शराब में मिलावट कर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आज वह जेल में है तथा उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये जनपद फिरोजाबाद का शिकोहाबाद इलाका है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ का एक बहुत ही कुख्यात शराब माफिया सुखबीर यादव, जिसके गैंग में कुल 11 बड़े अपराधी हैं, 11 बड़े अपराधियों वाला ये सुखबीर यादव जो माफिया है शराब का, ये पिछले कुछ सालों से लगातार शराब में मिलावट करके आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसको कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके पूरे 11 लोगों का जो इसका गैंग था सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और आज इसके 14(1) के तहत इसकी संपत्तियों को हमने जब्त करने का कार्य किया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके 3 बड़े प्लॉट्स हैं और 3 वाहन हैं जिसको हमने प्रशासन के पक्ष में जब्त कर लिया है। इसकी कीमत ऑन पेपर 35 लाख से ऊपर है, लेकिन जैसा कि लोग में चर्चा है इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर आंक रहे हैं लोग। इस बड़ी संपत्तियों को हम लोगों ने जब्त कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई अभी इस पे जारी रहेगी। ठीक। विगत दिनों में थाना अकराबाद क्षेत्र ग्राम किवलास में किशोरी की हत्या का अनावरण के संबंध में एसपी अलीगढ़ ने दी जानकारी। जनपद अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत किवास गांव में पिछले रविवार का शाम को एक किशोरी का लाश मिली थी। उस घटना का हमारा पुलिस टीम गठित हुई, घटना का अनावरण किया। उस लड़की का हत्या करने में सामने आया है। उस लड़की की किशोरी की केती के बगल में एक केती है, उस पे एक 17 साल का एक किशोर ने उनके साथ उनका हत्या किया है। उसका मोटिव पता चला है। उसने लगातार वहाँ पे मोबाइल में बैठ के ब्लू फिल्म देख रहा था। उस समय उनका थोड़ा सा दिमाग अचानक हो गया। उस लड़की की देखते हुए तुरंत उनका अपना मन बदला, उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश किया और उस समय कोशिश करते समय उसने उस लड़की का मुंह दबा के और गला से चुन्नी से गला दबा के उसने हत्या किया है। उन्होंने पूरा घटना का तपस किया है और उसके बाद उसके जो मुलजिम है उनके हाथ से हम लोग लड़की का चप्पल रिकवरी किया है और बाकी एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रहा है और बाकी सब इन्वेस्टिगेशन में शामिल लगेगी और इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके करा के इस लड़के जो मुलजिम है उनका सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। जल्दी से जल्दी कानूनी की प्रक्रिया में उनको सजा दिलवाने के लिए पुलिस। थाना अवागढ़
क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बालिका की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद होने से मची सनसनी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। पावागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे टूंडला रोड पे जिनावली गांव के पास एक 3 वर्षीय बच्ची को परवीन खां नाम के व्यक्ति द्वारा, जो उसका पिता बताया गया है, मृत होने पे सड़क किनारे जब मिट्टी से दफनाया जा रहा था तो आसपास के कुछ खेत में काम करने वाली महिलाओं को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी, जिस पर पुलिस को आरोपी को पकड़ के थाने ले आई और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी भेजा गया है। बच्ची के शरीर पे प्रथम दृष्टया देखने पे किसी तरह की कोई चोट नहीं है और आरोपी जो परवीन खान नाम के व्यक्ति से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो मजदूरी करता है। उसकी पत्नी बस 2018 में पहले डेंगू से मर चुकी है और इस बच्ची की देखभाल वो खुद ही करता था। बच्ची उसके साथ रहती थी। उसकी तबीयत पिछले 10 दिन से लगातार ख़राब चल रही थी। आज जब वो टूंडला के लिए टेम्पो से यहाँ एटा से अवागढ़ तक गया और वहाँ से पैदल उसके साथ जाने लगा तो पिछले 10 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से अचानक उसके सांस उखड़ गई और उसके मृत होने पे वहीं पास के मिट्टी के ढेर में उसको वो दबाने लगा था। तो बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी भेजा गया है और इस संबंध में इससे गहन पूछताछ की गई है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रथम दृष्टया हत्या जैसा कोई मामला प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।